पहले एक पेपर लीक मामला, हर दिन एक पेपर लीक मामला। पहले का काठगोदाम और काठगोदाम अगर आप घूम के आएंगे तो लगेगा गए अलग कुमाऊं स्तर है, तो बहुत बदला है। सब ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार हमारी। पिछले 3 साल के कार्यकाल में किसी तरीके का कोई दाग या किसी तरीके का कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं लगा है। भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को उत्तराखंड में आज 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज उत्तराखंड में जगह जगह कार्यक्रम रखे जा रहे हैं 3 वर्ष को लेकर। तो बहुत सी ऐसी हमारी योजनाएं हैं, 3 वर्ष में हमने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो हमें करने थे और हमने करे हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगते हैं? देखिए, सबसे बड़ा हमारा काम अभी इस टाइम पे यूसीसी लागू हुआ है और एक हमारा उत्तराखंड में भू कानून प्रस्ताव हो गया है, तो अब उसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। तो हमारा जल्दी उत्तराखंड में एक बहुत ही सख्त, बहुत ही हिमाचल से भी बहुत ही सख्त एक भू कानून उत्तराखंड में लगने जा रहा है। देखिए, युवाओं को आज भाजपा सरकार में 3 वर्ष में पूर्ण होने पर इतनी सारी नौकरियां मिली हैं। पहले एक पेपर लीक मामला, हर दिन एक पेपर लीक मामला, हर दिन हर एक राज्य में और हर एक शहर में सुनाई दे रहा था। और आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में उन पेपर लीक मामलों को, नकल विरोधी कानून को लाकर, और आज उन नकल विरोधी कानूनों को लाकर आज नकल विरोधी करके वो कर रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो 3 साल रहे, वो बेमिसाल एक जो नारा था वो पूरे प्रदेश के अंदर यथार्थ उसको साबित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2021 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, और उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं यूसीसी लागू करूंगा। आज पूरे भारत के अंदर यूसीसी का नाम उत्तराखंड की वजह से पहचाना जा रहा है। सबसे पहला यूसीसी कानून माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में लागू किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। युवाओं के रोजगार देने की बात हो, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण की बात हो, प्लस जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भू कानून लागू करने का जो एक बहुत सराहनीय कार्य किया पूरे प्रदेश के अंदर, उसकी मैं मानता हूं कि जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश के अंदर, प्रत्येक जिले में, आप कुमाऊं को ले लीजिए, गढ़वाल क्षेत्र को लीजिए और तराई क्षेत्र को, प्रत्येक आप अगर निकलते हैं, हर चौराहा काफी चौड़ा है और सड़कें बहुत मजबूत बनी। मजबूत का इन सेंस की बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ उसमें काम हुआ है। भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान नहीं है। आज पहले आप देखते थे पूरे प्रदेश के अंदर सचिवालय के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी, अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अपने जो 1905 जो उन्होंने मुख्यमंत्री शिकायत पोस्ट है उसका उन्होंने सर्वे किया, जिसमें 65 भ्रष्टाचारियों को जेल डालने का काम किया। दूसरा, युवाओं के रोजगार के हितों में काम किया। तीसरा, नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया, और एक मंदिर माला प्रोजेक्ट जो पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया है। आप देखते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन के रूप में जाना जाता है, चाहे जागेश्वर धाम हो, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे वो बद्री केदार हो, सब यात्राओं को सुगम बनाने का काम किया। और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री इस प्रदेश के अंदर, आप चाहे वो आदि कैलाश की यात्रा हो और चाहे वो हर्षिल उत्तरकाशी में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मतलब पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की एक छवि है, एक नाम है, एक पहचान है। और जो परीक्षाओं में जो हमारे विद्यार्थी लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उनकी रोजगार की चिंता होती है, उसमें भी उन्होंने नकल अध्यादेश को लेके आए, जिसके कारण आप मान के चलिए कि युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अभी जो राष्ट्रीय खेल हुए उत्तराखंड के अंदर, प्रत्येक जनपद को उन्होंने टच किया, यानी कि हर जिले में इस कार्यक्रम को किया और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनाई। जो पहले उत्तराखंड 60वें नंबर में या 35वें नंबर में, इस तरीके के लास्ट नंबरों में आता था, आज उत्तराखंड जो है 6ठे नंबर में राष्ट्रीय खेलों में आया। बहुत गोल्ड मेडल उनको मिले। और चौथी पांचवी बात यह है कि इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जहां भी दौरे में जाते हैं, जिस जिले में दौरे में जाते हैं, जनता से सुबह जब वो घूमने जाते हैं, बिना किसी राग मतलब फोर्स के, उन्होंने ये जनता से सीधी राय ली। उस सीधी राय के आधार पर कानून को लागू किया। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सुगम बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 3 साल हैं, एक बेमिसाल के रूप में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनता, प्रत्येक मानुष उसकी अपने सराखों पर लेता है, ऐसा इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कहता है। एक बहुत बड़ी बात है, अभी उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जो देश के
सबसे ताकतवर 100 व्यक्तियों की सूची में 32वां उनको स्थान मिला। इससे पहले 2024 में जो कि 61वें नंबर में थे, उससे पहले 2023 में 93वें नंबर में थे। आज जो है उनको सबसे ताकतवर सूची, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो या फिर अन्य रंगमंच के कलाकार हो, उन सब में जो देश की जिसकी 140 करोड़ आबादी की इस देश के अंदर उनको 32वां स्थान मिला। ये हम सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है, विशेषकर उत्तराखंड के लिए। आज पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड का नाम है। अभी मुख्यमंत्री जी ने ग्लोबल समिट भी कराया, इन्वेस्टमेंट समिट कराया, उद्योगों के क्षेत्र में उद्योगों को और उत्तराखंड के अंदर जो पलायन हो रहा है, रिवर्स पलायन को बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री प्रत्येक मतलब एक दिन भी मुझे नहीं लगता है कि वो आराम करते होंगे। रोज नित्य नए हर जिले का दौरा करना, प्रत्येक व्यक्ति से मिलना, मुस्कुरा के लोगों की समस्याओं का समाधान करना और आम जनता के साथ पहुंच का काम ऐसे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार के जो 3 साल का कार्यकाल हुआ है वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं। प्रदेश में विकास कैसे हो इसके संबंध में, तरह तरह की योजनाओं के संबंध में वो अधिकारियों से विचार विमर्श करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने 3 साल के कार्यकाल तक ऐसे ऐसे कानून इस प्रदेश में लागू किए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो या वो लव जिहाद को लेकर हो, धर्म परिवर्तन का हो, चाहे गोकशी को हो। तो वर्तमान में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की एक गंगा, मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बह रही है, तो कहीं ना कहीं 3 साल का जो उनका कार्यकाल है बहुत ही मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि ऐतिहासिक है। और पिछले 3 साल के कार्यकाल में किसी तरीके का कोई दाग या किसी तरीके का कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं लगा है। काम किया 3 साल में उत्तराखंड में सरकार ने, ये एक हमारे भू कानून लगा है, इसमें ये बहुत अच्छा फैसला सरकार का। और बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार हमारी। विकास कार्य सब हो ही रहे हैं, हम तो अभी क्षेत्र में देख ही रहे हैं, रोडें वगैरह सब कुछ, लाइट है, ये कैसे काम हो रहे थे? हाँ, वो जगह जगह जाते हैं, हर जगह देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत कर्मठ मुख्यमंत्री हमारे, बारीकी से हर चीजों को देखते हैं। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस चीज को निभाया भी है। जैसे कि गौराधन देवी कन्या योजना, जो कि बहुत बेनिफिट्स है हमारी गर्ल्स के लिए, विधवा पेंशन योजना है, आपके आयुष्मान कार्ड, क्योंकि बहुत समय को पता नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं वहाँ गई और मैं खुद भी एज अ टीचर जब मैं वहाँ देखा, आज ही बच्चों के 51,000 रुपए की राशि गौरव कन्याधन योजना आई है। तो बहुत मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं वो यहाँ के वातावरण को भी लेके, और छोटी छोटी चीजों को मैं देखती हूँ कि उनके एक जागरूकता मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, चाहे रोडें हो, यहाँ का कल्चर हो। पहले का काठगोदाम और अगर आप घूम के आएंगे तो लगेगा हमारा कुमाऊं स्तर है, तो बहुत बदला है।